ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखिए। बिन घर नी घर भूत का, अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो ये बेचारी 10 बार पानी बनती है, ध्यान रखिए। नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है, ध्यान रखना। जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना, अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, तो ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है, ध्यान रखिए। नारी का बलिदान, नारी का त्याग सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में 1 बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। 50 या 2 सदस्यों, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा। वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए, ध्यान रखिए। सामने वाला गुस्सा करे, आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा, जब सारी कसर निकाल ली अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन चुप होगा? दोनों में प्रवचन समाप्त करता हूं। पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल, हाँ पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाऊं, ध्यान रखना। ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा, ध्यान रखिए। समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए अपने बच्चों को कहना, जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी बनो। एक दिन 2 पति पत्नी बाजार गए। पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए। एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता
बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है, ध्यान रखिए। मान मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी, मीठी वाणी बोलिए, विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है, ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है, ध्यान रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे एक दिन, इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है, ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजा, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं, ध्यान रखना। इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन, अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, और घर जाओगे तो घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। गाल और बाल ही मत सजाओ, आजकल बड़ा फैशन चला है गाल और बाल सजाने का। नहीं, एक आया था यहीं बैठा हुआ एक लड़का, आजकल ऐसी फैशन ऐसी फैशन ऐसी फैशन, ऐसा फैशन चला है, वो बाल है ना इधर से गायब इधर से गायब है, 4 अंगुल इधर से गए 4 अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया इस आदमी को, पागलपन तो देखो। मैंने कहा यार ये है क्या, वो मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते बंबई से आ रहा था, हाईवे पे मैंने देखा कि 2 आजू बाजू सर्विस लाइन होती है ना, साइड में चलने के लिए, इधर सर्विस लाइन इधर सर्विस, 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन, बीच में फ्लाईओवर। वाह आदमी पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है बालों का, है ना। बाल और गाल कोई सुंदर मत बनाओ, बाल और गाल सुंदर होने से कुछ नहीं
जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया, 1000 लीटर नींबू का रस, कितना कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए, एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी। और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। अब वो बेटे नहीं है कि तुम बोलो 14 साल का वनवास तो राम जी बीवी को लेके चले जाएं। अब तो कहेंगे बुढ़ऊ तुम्हारा वनवास, ये घर हमारा, साइन करो। ध्यान रखिए, जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने में बदले हुए विचारों को जिए। धन्य होते हैं वो लोग जो अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी चौके में एक परिवार, 1-2 महिलाएं लगी रहती है। चेतन भाई, उनकी पत्नी अमृता, मैंने एक दिन पूछा कि तुम सुबह 6 बजे से यहां जाती हो, 12 बजे तक तुम्हारे 2 बजे तक चौके का काम नहीं निपटता है, 4 बजे 3 बजे फिर आ जाती हो। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे सास ससुर बोलते नहीं है कि तुमको घर नहीं आना, घर का काम नहीं करना है, शाम को 8 बजे तुम घर पहुंचती हो? बोले महाराज मेरी सास ससुर ने कह रखा है कि तू महाराज की सेवा कर, तुम दोनों बहू बेटे महाराज का ध्यान रखना, हमारी चिंता मत करना। यदि हम खाना ना बना पाएंगे तो बाहर से बुला के खा लेंगे, लेकिन तुम आराम से महाराज की संतों की सेवा करते रहिए। जिन घरों में ऐसे सास ससुर होते हैं, नहीं तो ये प्रियंका भाग सकती क्या? ये कैसी है मुझे नहीं मालूम, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, आपको सोचना है जिंदगी को। अब पुराने ढर्रे में जिंदगी चलने वाली, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। घर में झगड़े हो जाएं, दादाजी आए, बहू रो रही हो, सास में झगड़ा हो तो कहना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी तो बोल दो हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ दीजिए कल की बातों को, उसने ये कहा, उसने